दोस्तों आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। 78th इंडिपेंडेंस डे है हमारा। और मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ और थोड़ी सी बातें भी करना चाहता हूँ अपने देश के बारे में कि हम लोगों को आज़ाद हुए 78 साल तो हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि हमारे देश का कानून और उस कानून के रखवाले। दोस्तों, जो कुछ मैं बंगाल से सुनने को आ रहा है आप सब लोग जानते हो, सोशल मीडिया पे इधर उधर आप लोगों को हर जगह देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन वो लड़की 36 घंटे जॉब करने के बाद उसके साथ ही ऐसा होता है एक हॉस्पिटल के अंदर। और बहुत शर्मसार करने वाली ये बात है कि ये उस जगह पे हुआ है जहाँ पे लोग दुर्गा पूजा करते हैं और हमारे देश में भगवान से उनकी तुलना की गई है, देवी का रूप देखा जाता है उनमें। लेकिन कुछ लोग जो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं बीतेंगी आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर आप लोग थोड़ा भी भारत के बारे में सोचते हैं या फिर आप सोचते हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी में कुछ सुधार होना चाहिए, तो प्लीज़ इसके ऊपर बोलिए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं बड़े तो खुद इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मेरे से कोई बात करेगा। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर मेरी वीडियो कोई देखता है नहीं देखता है मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जो मेरे मन के अंदर है मैं बोल रहा हूँ। जो भी हो रहा है, दिल्ली में रेप, यूपी में रेप, बंगाल में रेप, कहीं भी जो भी चीज़ें होती हैं ये कोई भी टॉलरेट करने वाली चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में था कि हमारे देश में ये सब हो रहा है और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, बातों को गुमराह करने की कोशिश। पुलिस अपना काम नहीं कर रही। पुलिस वाले, बंगाल के बारे में बात करूं, बंगाल में जिस लड़की के साथ ये सब हुआ उसका दोषी पकड़ा गया है, लेकिन लड़की के घर पे पहले हॉस्पिटल वालों ने कॉल करके ये कहा कि सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने और आप आके देख लीजिए। और जब वो पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं देखने दी गई, क्योंकि माँ बाप रोते रहे, बिलखते रहे और सबसे बोलते रहे कि प्लीज़ मेरे को देखने दीजिए, नहीं देखने दिया। उसके बाद उनके पिताजी को अनुमति दी गई देखने के लिए। और दोस्तों, जो भी उन्होंने बताया या जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुक्र है लीक हुई, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हो के दब जाती हैं और लोगों को पता नहीं चलता। जब तक वो चीज़ कोई देखे ना तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है और आज से नहीं है, ये हमेशा से ऐसी है। और सबसे बड़ी बात कि यार उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी को ज़िंदगी भर पढ़ा के, कर्जा कहाँ से कर्जा लिया होगा, क्या किया होगा, नहीं किया होगा, कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके उस लड़की ने कितनी मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला होगा, फिर उसके बाद जाके उसका सिलेक्शन हुआ, वो डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद भी वो 36 घंटे काम कर रही है और उसके बाद उसके साथ ऐसा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कल, यानी कि कल जितने भी लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे वो आज मार्च निकालने वाले थे और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि कल बंगाल में उसी हॉस्पिटल में कम से कम हज़ारों लोगों ने हमला कर दिया। क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ है पुलिस वाले? कौन बोलेगा, कौन सुनेगा, किसके पास जाएं? लोग 1 महीना प्रोटेस्ट करेंगे, 2 महीने प्रोटेस्ट करेंगे, फिर सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। गवर्नमेंट तो ऐसा सोचती है। लेकिन एमपी की बात करते हैं। एमपी में एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसका अक्यूज़ जो था पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ। क्या हुआ? अरेस्ट होने के बाद उसको जेल में डाला गया। वो 7 साल बाद अपने गुड बिहेवियर से निकल के बाहर आता है और उसके बाद वो फिर माइनर लड़की के साथ रेप कर देता है। ये कानून है हमारे देश का। ऐसे आप लोग हमारे देश को, वुमेंस को टॉप पे ले जाएंगे, ऐसे रक्षा करेंगे हमारे देश की? कौन से कानून लेके आ रहे हो आप जिसमें कि आप ना एक वुमेन सेफ्टी के ऊपर कोई बढ़िया कानून बना पा रहे हो? बस फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बड़ी बड़ी बातें, सारे पॉलिटिकल एजेंडे पे बातें करते हैं। बस कैसे भी करके कितनी पब्लिक को मैं अपनी तरफ खींच सकता हूँ, कितने लोगों का मैं वोट ले सकता हूँ, बस इतनी राजनीति होती है हमारे देश में। काम इतना काम होता है, एकदम ज़ीरो काम। तो लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और उस लड़की के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग सब लोग आवाज़ उठाएं, अपने इस चीज़ को बहुत ऊपर तक ले जाएं ताकि ये चीज़ किसी और के साथ ना हो। पहले 12 साल पहले भी हम निर्भया के साथ ये सब देख चुके हैं, स्पेशली दिल्ली में, जो कि हमारी कैपिटल है।
और फिर उसके बाद बंगाल। बंगाल में तो एकदम ऐसा लग रहा है गुंडा राज। ऐसा लगता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, ना पुलिस है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना आप किसी से कंप्लेन कर सकते हो। इतना कुछ हो गया, लेकिन बंगाल की सीएम का एक स्टेटमेंट नहीं आया इस केस के ऊपर। एक स्टेटमेंट नहीं आया। इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इतने ठीक एक दिन, जिस दिन गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट करने जा रही होती है, उससे एक दिन पहले हमला हो जाता है उनके ऊपर, और सीधा बात को सीधा सीधा डाइवर्ट कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल पे हुआ हमला, रेप की बात को दबाने के लिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वहाँ की बैठी हुई पब्लिक जिम्मेदार है, या फिर उस लड़की के माँ बाप जिम्मेदार हैं जिनके साथ गलत हुआ है? इंसान तब तक नहीं समझता जब तक उसके ऊपर बीतती नहीं है। ये बात सच है और ये दिख रही है। गवर्नमेंट है, कानून तो अंधा है, उनके आंखों पे तो पट्टी बांध दी गई है। सरकार भी अंधी है, उनके भी आंखों पे एक पट्टी है जो वो हटाना नहीं चाह रहे। वो है स्वार्थ की पट्टी, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। काम कर देंगे तो उसके लिए वाहवाही है, लेकिन जब मौके पे बोलना होता है सारे के सारे चुप हो जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। इसकी गवर्नमेंट है इस स्टेट में, उसकी गवर्नमेंट है, वो बोलेगा, वो देखे, वो जाने, बाकी किसी का कोई रोल नहीं बनता। कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं हम? ऐसे डेवलप करोगे नेशन को? ऐसे डेवलप होगा इंडिया? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से और सबसे बोलूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएं। कोई भी गलत कदम ना उठाएं, आवाज़ उठाएं शांति से, और इस पे एक कड़ा कानून बनाने के लिए गुजारिश की जाए सरकार से। वो तो हमेशा से कह रहे हैं कि बनेगा, कानून बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना है, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के पास अपनी ये बात पहुंचा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। लोग देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो शेयर करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, आप 2-4 लोगों से ये ज़रूर के ऊपर चर्चा कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमें इससे क्या लेना देना। ये आपको, मेरे को, छोटे से बच्चे को और बूढ़े से अंकल को या बूढ़ी सी आंटी को, सबको इससे लेना देना है। ये हमारे देश का विषय है, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई बहुत कड़ा कानून बनाइए, जिससे कि लोगों की आंखें खुलें और आगे वो ऐसा करने से डरें, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ख़राब हो चुकी है आज के टाइम पे। लाइटली नहीं ले सकते हम चीज़ों को। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, जिनका भी बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं आया। खैर, जिस स्टेट में हुआ उस स्टेट की सीएम का कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर। ऐसा तो लग रहा है वहाँ पे किसी की गवर्नमेंट ही नहीं है। पुलिस के सामने हॉस्पिटल में हज़ारों लोग घुस के लोगों को मार रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, डॉक्टरों को धमकी दे रहे हैं। सरेआम वीडियो बन रही है, न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, आप देख सकते हो, कई न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। जस्टिस फॉर डॉक्टर। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू।